वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाया हूं जो कि आपके आने वाले आपके एग्जाम में आपके लिए कुछ बेनिफिशियल फैक्ट्स हो सकते हैं किससे, आधुनिक भारत या मॉडर्न इंडिया से। तो अपने नोट्स निकाल लीजिए, अपना पेन निकाल लीजिए और जैसे जैसे मैं आप लोग को डिक्टेट करता जा रहा हूँ, ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट है। आधुनिक भारत में अलग अलग जगहों से मैंने छांटे हैं और इनसे अगर कुछ एक दो फैक्ट्स आपके एग्जाम में आ जाए तो दैट इज वेरी बेनिफिशियल। जैसे कि अ, आपके कांग्रेस समाजवादी दल, ठीक है, इसकी स्थापना जो है वो किसने की थी? अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आए कांग्रेस समाजवादी दल, तो आप टिक करके आएगा आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। इन दोनों ने मिलकर 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की थी। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आ सकता है कि बॉम्बे मैनिफेस्टो जो है वो कब साइन हुआ था? तो बॉम्बे मैनिफेस्टो जो है वो 1936 में साइन हुआ था। और बॉम्बे मैनिफेस्टो का जो संबंध है वो समाजवादी आदर्श से है, ठीक है, यानी कि समाजवादी या सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से आपका है। इसी तरीके से हमारे यहाँ जो है ब्रिटिश इंडिया में 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग, या मैं इसको अगर पूरा वर्ड बोलूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग आपके जनरल इलेक्शंस हुए थे 1937 में। और 11 जो ब्रिटिश प्रोविंस थे उनमें जनरल इलेक्शंस कराए गए थे, जिनमें 6 प्रोविंसेस में, ध्यान रखिएगा, 6 प्रोविंसेस में कांग्रेस ने अपनी पार्टी बनाई थी। और आउट ऑफ 11, 5 प्रोविंसेस में, यानी 6 के अंदर ही होंगे, आउट ऑफ 11 प्रोविंस में 5 प्रोविंसेस में कांग्रेस पार्टी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिली थी, ठीक है, पूर्ण बहुमत मिला था। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एमसीक्यू में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस कितने प्रोविंसेस में जो है आपका कांग्रेस पार्टी को जो है वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिली थी, तो 5 टिक करना, और कितनों में सरकार बनाई थी तो 6 टिक करके आना। इसी तरीके से मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो आप टिक करेंगे 1939, जब कांग्रेस पार्टी ने सभी प्रोविंसेस से रिजाइन कर दिया था। उसके बाद ये भी बड़ा एक कंफ्यूजन एग्जाम में पूछते हैं, कांग्रेस के सेशन को लेकर है। आपके कांग्रेस के 2 सेशन में बता रहा हूँ, 1938 का सेशन और 1939 का सेशन। 1980 1938 का जो सेशन था वो हरिपुरा में हुआ था। अब ये हरिपुरा जगह कहाँ पर है पूछा जाता है, तो आप टिक करेंगे गुजरात में। इस सेशन में आपके सुभाष चंद्र बोस जो जो थे वो आपके प्रेसिडेंट बने थे। उसके बाद 1939 में कांग्रेस का जो सेशन था वो त्रिपुरी में हुआ। ये त्रिपुरी जो है वो कहाँ पर है? आपका मध्य प्रदेश में है। और इस त्रिपुरी सेशन के जो अध्यक्ष बने थे वो सुभाष चंद्र बोस बने थे, बट कोई ड्यू टू द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट सुभाष चंद्र बोस ने बीच में ही 1939 में ही रिजाइन कर दिया। और उनकी जगह जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है बाकी समय के लिए क्या बने? कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो ये 38 का आपको याद रखना है जो कि आपका गुजरात में हुआ, और 39 का जो कि आपका मध्य प्रदेश में हुआ। इसी तरीके से क्वेश्चन आता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो है वो कौन था? तो विंस्टन चर्चिल जो था वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। इसी तरीके से क्वेश्चन क्या आता है कि आपका मुसलमानों के लिए अलग एक नेशन होना चाहिए, एक अलग राष्ट्र होना चाहिए। ये जो विचार था, जो कॉन्सेप्ट था, वो किसने दिया था? तो आप टिक करिएगा, सर मोहम्मद इकबाल ने दिया था, ठीक है। उसी तरीके से अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पाकिस्तान शब्द जो है वो किसका दिया हुआ है, तब आप एक सेकंड पर्सन को टिक करके आएंगे, एंड दैट वाज चौधरी रहमत अली और उनके दोस्तों ने मिलकर पाकिस्तान शब्द दिया था। और अगर इसी तरीके से एक क्वेश्चन ये आए कि आपका पाकिस्तान जो डिमांड है 1940 में, जब मुस्लिम लीग का जो सेशन था आपका लाहौर में हुआ था, तो ये सेशन में पाकिस्तान के लिए ऑफिशियल जो वो रखा गया था, आपका प्रपोजल रखा गया था, वो किसने रखा था? तो आप टिक करेंगे मोहम्मद अली जिन्ना ने रखा था। तो आपको 3 नाम याद रखते हैं पाकिस्तान से संबंधित, सर मोहम्मद इकबाल हो गए, चौधरी रहमत अली हो गए, और मोहम्मद अली जिन्ना हो गए। फिर आपको एक और इन डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या, कि जब 1940 में मुस्लिम लीग का जो सेशन था, जैसे कांग्रेस के सेशन होते थे साल में, जब 1940 में मुस्लिम लीग का जो सेशन था वो लाहौर में हुआ था, तो पाकिस्तान प्रस्ताव जो इस सेशन में था वो किसने रखा था? तो 1940 के जो प्रेसिडेंट थे मुस्लिम लीग के, खली कुजमा, उन्होंने ये जो प्रपोजल था वो आपका रखा था।
फिर मुस्लिम लीग जो है वो पाकिस्तान दिवस जो है कब उसने मनाया मनाया था ड्यूरिंग बिफोर द इंडिपेंडेंस, तो 23 मार्च 1943 को। ये डेट आपको याद रखनी है कि पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया, 23 मार्च 1943 को। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम आगे बढ़े और कुछ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मैंने छाट रखे थे, हाँ ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी ने शुरू करना था 42 में, तो एक दिन पहले उन्होंने क्या अपील की थी? उन्होंने अपील की थी कि जितने भी आपके प्रिंसली स्टेट्स हैं या जो राजा महाराजा हैं, रजवाड़े हैं, वो जनता का सम्मान करें और डोमिनेंसी ऑफ द पीपल यानी बाय द पीपल फॉर द पीपल यानी कि डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करें। ये उनका एक कह सकते हो एक प्रपोजल था। उसके बाद एक क्वेश्चन क्या आता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का जो संचालन था नियमित रूप से वो कौन किया करता था? तो आप टिक करेंगे राम मनोहर लोहिया। ठीक है, राम मनोहर लोहिया जो थे कांग्रेस रेडियो का संचालन जो है या उसका कह सकते हो कि उसका कंट्रोल जो है वो आपके किया करते थे। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन आपका गुप्त रूप से जो है कांग्रेस रेडियो चलाया करते थे? तो आप टिक करेंगे उषा मेहता। ठीक है, तो ये दो नाम आप अलग अलग पढ़ रहे हैं, राम मनोहर लोहिया ये भी आपका क्या कहते हैं रेडियो जो था कांग्रेस रेडियो का संचालन किया करते थे, और उषा मेहता भी कांग्रेस रेडियो का संचालन गुप्त रूप से किया करती थी। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक, उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यानी कि नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो है जब भारत छोड़ो आंदोलन चला, तो अरुणा आसफ अली ये भी आपकी भूमिगत होके अंडरग्राउंड होके जो आपके मूवमेंट से और जो अभी आपकी लीडरशिप थी वो चलाया करती थी। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट जब चला था तो महात्मा गांधी को जो है आपका बंदी कहाँ बनाया गया था? बॉम्बे में बंदी बनाया गया था, और उसके बाद उनको आगा खां पैलेस में रखा गया था जब तक कि क्विट इंडिया मूवमेंट को उन्होंने सप्रेस नहीं कर दिया। ठीक, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान आपके उत्तर प्रदेश में और कहां पर दो जगहों पर आपकी स्वतंत्र सरकार यानी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म की गई थी? ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला। क्विट इंडिया मूवमेंट के समय कहां पर दो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म की गई थी? अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप बच्चों टिक करके आइएगा आपके दो आंसर बलिया और सतारा। बलिया और सतारा ऐसी दो जगह थी जहां पर आपके दो जो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट थी वो आपकी बनाई गई थी। ठीक, देन उसके बाद अगर हम बात करें कि बंगाल में जो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर थे जिनका संबंध जो है क्रांतिकारी समाचार पत्र कहा जाता था, वो कौन कौन से थे बंगाल में? तो आपने टिक करना है। पहला आपका संध्या जो कि ब्रह्मानंद उपाध्याय चलाया करते थे। उसके बाद वंदे मातरम जो कि अरविंद घोष चलाया करते थे। उसके बाद युगांतर जो कि भूपेंद्र दत्त चलाया करते थे। उसके बाद भवानी मंदिर न्यूज़पेपर वरिंद्र घोष चलाया करते थे। उसके बाद वर्तमान रणनीति ये भी वरिंद्र घोष चलाया करते थे। उसके बाद मणिक तुल्ला पार्टी ये इसकी ये न्यूज़पेपर ना होके ये किसने बनाया था? तो वरिंद्र घोष ने ही बनाया था 1907 में। तो और अगर बात की जाए कि बंगाल में कुछ क्रांतिकारी जो संगठन थे उनके नाम बनाना बताना, तो आपने टिक करना है व्यायामशाला जो बाद में अनुशीलन समिति बन गया। ठीक है, इसी तरीके से आपका ढाका अनुशीलन समिति भी बना था। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट छाले अभी के लिए थी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन और बेल का बटन दबाइए, और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए और उनके साथ इस चैनल को शेयर कीजिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं।